तो अभी जो अपन बनाने वाले हैं वो जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था वो बनाया था, सबसे पहले बैनर बनाया था अपन ने। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये क्यूट सा प्यारा सा मस्त सा एक डेमो बनाया था, डेमो क्या बैनर बनाया था। उसके बाद एक और पार्ट बनाया था ये वाला टॉप प्लेयर्स वाला, उसमें नीचे थोड़ा सा पार्ट रह गया था, इसका फुटर रह गया था। ठीक है, टॉप प्लेयर्स के जो फुटर था वो रह गया था, बाकी आई थिंक सारा बन गया था। ये देखो, तो अगर हम इसको फ़ोन साइज़ में लेकर जाते हैं तो ये यहाँ पर भी सही था, ये थोड़े फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ज़्यादा ऊपर नीचे हैं तो वो कर लेंगे, बट हाँ इतना हमने बना लिया था। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसी को सही करते हैं। तो मैं जाता हूँ कोड में और जाते हैं अपन, क्योंकि ये जो अपना है सबसे ऊपर सब टाइटल था, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो पेजेस में नहीं बाहर है, सॉरी एसेट्स के अंदर कंपोनेंट्स को बंद करते हैं, सबसे पहले सब टाइटल पे जाते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस में। ओके, मीडिया क्वेरी कहाँ पर है इसमें, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है, चलो मीडिया क्वेरी इसमें है। तो अब मैं इंडेक्स डॉट सी एस में जाता हूँ, सब टाइटल है विड्थ, चलो ठीक है विड्थ हटाओ, और जो सब टाइटल है वो मैं दे देता हूँ इसे फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर दे देते हैं हम 16, 0 पिक्सल। कौन सा सब टाइटल दे रहा हूँ भाई, ये सब टाइटल हो ना ऊपर वाला, एक सेकेंड, वेलकम टू द, और लाइव यही चल रहा है। कभी कभी चीज़ों को क्या हो जाता है, चलती चलती चीज़ें कैसे ख़राब होने लग जाती है। अपन जाते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस में, अच्छा सब टाइटल ओके। अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगाता हूँ, बस नॉलेज के लिए लगा के देखते हैं क्या होता है। क्या हो गया भाई, मैं जाता हूँ वापस से अपने होम के अंदर बैनर में। अच्छा सॉरी, ये सब टाइटल वगैरह नहीं थे, ये हमने अलग से डिफाइन कर रखे। ओके गॉट इट। बैनर कंटेनर मीडिया क्वेरी H1 हो गया, ये आपका P हो गया, P टैग हो गया, एक आपका लेबल था। ठीक है, लेबल BEO लेबल। तो पहले लेबल का कितना था 20, तो इसको कर देते हैं 16, और जो आपका 40 था तो इसको कर देते हैं हम 30 या 20 जितनी। अब ये देखो ऐसा दिख रहा है, तो आई थिंक ये ठीक है, ये ज़्यादा है तो इसको 40 कर देते हैं, और ये अपना बन गया है ये वाला। और इनकी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हमने जो भी कारीगरी करी थी सब टाइटल में, सब टाइटल की CSS कहाँ पर है, फ़ॉन्ट साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटी कर दी थी सब टाइटल की। ओके 16 पिक्सल, या फिर ये अभी के लिए, ये देखो रेड हो गया नहीं, इसको हटा देते हैं, इतना बहुत है 20 पिक्सल सही है, कोई ख़राब नहीं दिख रहा इसमें। ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपना इतना हो गया। अब इसके नीचे ये फुटर बनाते हैं। ठीक है, सब कुछ हटा देता हूँ मैं, कंपोनेंट बंद आपका। तो सबसे अपन टॉप प्लेयर्स में जाते हैं, फॉलोअर्स फॉलोइंग हो गया, ड्यू क्लास नेम प्लेयर फुटर। ठीक है, क्या कर रहा हूँ तो सेम इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, प्लेयर फुटर में कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर फुटर। तो अगर अपन जाके देखते हैं तो आपका फुटर बन गया है, फिक्स है एक्चुअली ये ना, तो अपन इसको फिक्स ही बनाते हैं ताकि आपको पोजीशनिंग भी मैं सिखा दूंगा ना। टॉप प्लेयर्स में जाते हैं, सबसे अलग कहीं पर जाते हैं, ये इसके जस्ट ऊपर डॉट, तो इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, विड्थ दे देते हैं 100% अभी के लिए। पेडिंग को चलो कुछ लिखा हुआ वैसे, बट फिर भी पेडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। अब ये आपका हो गया है। अब इसका कलर कैसा था वो देखते हैं सबसे पहले, तो इस टाइप का, यानी कि एक सेकंड रुको, इसको ना सही से ओपन कर लेता है। तो वो जो कलर है वो है इसका बॉक्स ग्रेडियंट ग्लोबल सेकेंडरी
तो बैकग्राउंड कलर जो है वो उसका प्राइमरी, ठीक है। तो ये अगर आप नीचे देखोगे तो प्राइमरी आ गया है यार, प्राइमरी भी नहीं है, ये कुछ अलग सा ही है। चलो एक और यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें index.css में, बट अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ ताकि कलर को मैच करवा सके अपन, तो वो आपको पता चल जाएगा कैसे करवाते हैं। तो अब मैं इस पर होवर करता हूँ, थोड़ा डार्क की तरफ लेकर चलते हैं, यहाँ देखते हैं। हाँ तो कलर दे देते हैं -, वाइट, वाइट होता है। हाँ कलर COLOR कलर वाइट, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गया। अब आपको नीचे थोड़ा स्पेस दिख रहा होगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पोजीशन दे देता हूँ। पोजीशन क्या देता हूँ, एब्सोल्यूट, वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसको बॉटम से 0, तो अब इसके बॉटम में चला गया, ठीक है। यानी कि इसको ये रिलेटिव ले रहा है, तो इसको रिलेटिव नहीं लेना। जो भी आपका बॉक्स है यानी कि प्लेयर कार्ड, ये जो है इसके, ये है, तो इसको हम रिलेटिव पोजीशन दे देंगे ताकि वो इसके रिलेटिव बॉटम में आ जाए। तो इसके रिलेटिव बॉटम में आ गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने रिलेटिव टॉप वाले को ले लिया था, यानी कि इस बैनर वाले के पास चला गया था, क्योंकि हमने कहीं पर रिलेटिव नहीं दे रखा था, ठीक है। तो अभी अपन ने इसको रिलेटिव दे दिया, ये आ गया, ओके। अब अपन काम करेंगे, कहाँ गया वो, तो लेफ्ट और राइट से भी 0 दे देते हैं ताकि दोनों तरफ से सेंटर में रहे। लेफ्ट राइट 0। अब दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस टॉप, ओके सॉरी, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस हो गया, ओके। टॉप राइट और टॉप लेफ्ट रेडियस, तो ये दे देते हैं 20 पिक्सल। अब ये टॉप लेफ्ट की साइड हो गया, ये यहाँ से हो गया, तो आई थिंक ज़्यादा हो गया, तो 10 दे देते हैं। और टॉप राइट भी RIGST राइट भी 10 पिक्सल दे देते हैं। दोनों तरफ से 10 पिक्सल हो गया, जो कि हमें चाहिए ऐसा वाला, लेकिन कलर ऐसा वाला नहीं, हमने जो डार्क कर दिया इसको, ठीक है। तो और कलर को सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चिल है, थोड़ा थोड़ा सही आया, थोड़ा सा डार्क करके ख़त्म करते हैं इसको। तो आपका बॉर्डर रेडियस जो है ये हो गया, और जो इसकी हाइट है वो हम दे देते हैं 40 पिक्सल के समथिंग, ठीक है। अब ये कार्ड थोड़ा अगर आपको छोटा बड़ा लिखे क्या लगे, और एक्चुअल ना साइड और यहाँ से भी बॉर्डर रेडियस दे रखी है मैंने, तो जो कार्ड है उसको कितनी बॉर्डर रेडियस दे रखी है, अगर आप क्लियर कार्ड को देखोगे तो 5 पिक्सल दे रखी है। तो आप इसको भी बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस और राइट, तो अब ये मैच हो जाएगा यहाँ से, ये एग्जैक्ट देखो, ये यहाँ से घूमगा, वहाँ से जितना रेडियस है उतनी, लेकिन अंदर से थोड़ी ज़्यादा, तो ये फील हो रहा है कि यार हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा ही लग रहा है वो, ठीक है। तो अपन जाते हैं अब इसके वापस अंदर, पेडिंग जो है ऊपर नीचे से 5 पिक्सल सही है, लेकिन लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल देते हैं, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। ये अपना फुटर बन गया है। और जो ऊपर वाला है कार्ड, प्लेयर कार्ड, उसकी जो हमने हाइट दे रखी है वो 200 दे रखी है, तो आप थोड़ी सी इसको बढ़ा भी सकते हो, 250 कर सकते हो, तो ऐसा हो जाएगा 220 कर दो, तो थोड़ा डिसेंट लगने लगेगा, ठीक है। ये आपका हो गया है, और आप इसको अगर फ़ोन में देखते हो तो फ़ोन में भी अभी तक सही चल रहा है, ठीक है। तो आपका ये बॉर्डर बॉटम क्या बोलते हैं इसको, फुटर बन गया इस कार्ड का। इसके अंदर क्या क्या है, ROI और प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं इसमें जाता हूँ, लिखता हूँ एक H1, उसके अंदर ROI
और एक स्पेन टैग, क्लास नेम चलो बाद में देंगे, और कितने का क्या है, प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा आइटम डॉट PROFIT, ये प्रॉफिटो। एक और H1 प्रॉफिट की जगह ROI, अच्छा यहाँ पर ROI आएगा, यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, सॉरी, और ये हो गया आपका प्रॉफिट। और ये आ कहाँ से रहा वो मैं बता देता हूँ। अगर आप इसके डेटा में जाओगे, प्लेयर्स डेटा में, तो मैंने ROI और प्रॉफिट एक डिफाइन कर रखा है डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। अब आप इधर जाते हो तो ROI और ये जो है रेड सा है, और ये वाला अपना ग्रेडियंट टेक्स्ट है जो कि हमने ये वाला बनाया था, वही है ये, ठीक है। ग्रेडियंट है कि सिंपल है, सिंपल ही है वैसे, हाँ ठीक है, हम ग्रेडियंट बना देंगे, ये पे सिंपल बना देंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लास नेम पैराग्राफ फिक्स, इसको कर देते हैं लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट। तो जो भी फुटर फिक्स है, प्लेयर फुटर फिक्स के अंदर जो है, सबसे पहले तो इसी को डिस्प्ले, अभी अगर आप जाके देखोगे तो क्या बन गया आपका, ऊपर नीचे आ गया है, लेकिन आपको इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर देना है, ठीक है। तो दोनों इस टाइप से आ गए, लेकिन जो फॉन्ट साइज है वो होगी 12 पिक्सल, इसी में हम दे देते हैं फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, जो लेफ्ट है और ये राइट है, एक सेकेंड, और डॉट फिक्स राइट, तो फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 112 पिक्सल। दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इसके अंदर जो दोनों है उनको फॉन्ट साइज दे दिया है, और आपका फॉन्ट वेट है 400, ये भी ठीक है, ओके। और अब जो इसके लेफ्ट और राइट के अंदर स्पेन टैग है, तो उस पर काम करता है। तो अगर मैं बोलूँ इसके अंदर जो स्पेन है उसका कलर दे दो ग्रीन, अभी के लिए ग्रीन दे देते हैं, और जो राइट के अंदर है लेफ्ट में, और जो राइट में स्पेन उसको दे दो रेड, तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया होगा। और मार्जिन लेफ्ट से दे देते इसको 10 पिक्सल या फिर 7 पिक्सल, और इसको भी 7 पिक्सल, तो ये थोड़ा थोड़ा दूर भी हो गया। और अगर आप देखते हो तो ये थोड़ा डार्क है साइज, आई थिंक ये थोड़ा कम है, तो इस पेन को जो फॉन्ट वेट है इसको 500 कर देते हैं, और जो इस पेन का है उसको 300 करके ख़त्म करता है। तो आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस में दिखने लग गया, ठीक है। तो अब रेड और ग्रीन को सही करना है, तो आप मेन जो अपने index.cs फाइल में जाओगे तो यहाँ पर ये 2-3 कलर, तो ये वाला रेड उठा लेता हूँ मैं इसके लिए, और ये जो कलर है पहला वाला वो मैं उठा लेता हूँ ग्रीन के लिए। तो अगर अब देखोगे आप तो ये एग्जैक्ट सेम लग रहा है। अब आप कंपेयर करोगे तो ये एग्जैक्ट सेम लगेगा आपका, कहाँ गया वो, एक सेकंड, तो अब आप बताइए एग्जैक्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। अब ये एग्जैक्ट और भी एग्जैक्ट करने के लिए आप थोड़ा बहुत खुद से मेहनत कर सकते हो। और फॉन्ट वेट आई थिंक 300 नहीं है, ये भी 500 ही है, तो ये थोड़ा डार्क हो गया, अब एग्जैक्ट लग रहा है, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। कुछ बचे तो बताना, करते हैं उसको भी, ठीक है। अब मैं इस पर आता हूँ अपना, तो ये वाला पार्ट बन गया आपका कंप्लीट। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बधाई हो, एक पड़ाव आपने पार कर लिया है, ओके। CSS यार, प्योर CSS में CSS बहुत ज़्यादा लिखी जाती है, अगर आप SCSS वगैरह यूज़ करोगे तो आपको उतना लोड होगा नहीं।
चलो अब आते हैं हम इस बेटिंग फीचर पे, ठीक है, आर बेटिंग फीचर। तो अपन जाते हैं कंपोनेंट में, एक BATTINGFEATURES बेटिंग फीचर्स, feature.js डिफ़ॉल्ट, सेम काम यहाँ पर करेंगे कंपोनेंट में, अंडरस्कोर बेटिंग फीचर डॉट CSS, ठीक है, ओके, क्लोज अदर्स एक ही रखते हैं इसको, ठीक है, और इम्पोर्ट आपकी CSS डॉट स्लैश, बाहर आते हैं इसके स्टाइल में जाते हैं, कंपोनेंट्स में जाते हैं, अपनी CSS वाला उठा लेते हैं। इसमें से मैं एग्जैक्ट वही है, मैं इसको क्लास नेम देता हूँ बेटिंग फिट BG, ठीक है, यानी कि मेन हो गया एक तरीके से। तो मैं इसमें आ जाता हूँ, और अगर आप देखोगे तो अपना जो बैनर है उसकी जो CSS उसमें जाऊँगा मैं, तो ये जो वाला पार्ट है यही एग्जैक्ट उसमें है, सेंटर नहीं है, हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल उसमें है, तो मैं एग्जैक्ट कॉपी करता हूँ। तो अगर अपन चलते हैं और देखते हैं तो अच्छा उसको इंपोर्ट नहीं किया अभी, तो पार्ट ये मतलब जिस हाइट और विड्थ तो 100 VH और 100% दे दिए, वो जो बैकग्राउंड कलर है वो इस ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंट के साथ एक इमेज लगाई है हमने, कुछ भी लगा देते हैं, 5 वाली कर देते हैं, और फिक्स पोजीशन फिक्स को हटा देते हैं, और उसको नो रिपीट करके साइज फिक्स कर दिए, ठीक है। तो अब आप home.js में जाओगे तो यहाँ पर एक और आपको उठाना पड़ेगा, जो कि अपना बेटिंग BATTI बेटिंग फीचर, और अगर अब आप जाके देखते हो तो अब आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ये हो गया, पहला पार्ट वो था, और ये वाला ये थोड़ा ये रंगीन क्यों हो गया, आपने उसके अंदर रंगीन कर दिया था, इसको इसके चक्कर में हो रहा है। तो index.cs में जाते हैं वापस से, ये वाला जो पार्ट था UI ग्रेडेड ट्रांसपेरेंट, हाँ यही है। तो जो नीचे वाला है इसको हमने वो कर दिया था, ओके, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये इमेज ऐसी वाली, इसमें कौन सी है, बैकग्राउंड वाली इमेज है यहाँ पर, और बैकग्राउंड की इमेज हमने यहाँ लगा दी। तो अपन चेंज करते हैं, बैकग्राउंड इमेज को लगाते हैं यहाँ पर, अपना 8 ही लगाते हैं, और जो आपका होम जो है यानी कि जो बैनर है, बैनर CSS में जो हम इसको कहीं कुछ और लगाते हैं, 1 लगाया, ठीक है, सही है, 1 पे सही है। लेकिन यार ये जो CSS है अपन थोड़ी इसको और डार्क करने वाले हैं, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ये अपना होम पेज हो गया, ये आपका प्लेयर्स वाला हो गया, और ये आपका आ गया ये वाला पार्ट जिसमें ये दिखाने वाला है। तो इसमें सबसे पहले तो 2 पार्ट है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, ओके। अब जो है मैं सबको हटा देता हूँ, केवल ये इसके अंदर वाला है। तो इसमें अपन एक काम करते हैं, विड्थ दे ही दिए, अब डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। बेटिंग बैकग्राउंड जो है इसके अंदर एक और ड्यू बनाएंगे, उसको विड्थ और हाइट हम 80% दे देंगे, ठीक है, जैसे मैंने क्लास ने। और कंटेनर इसका नाम 80 दे देते हैं, CONTAINER, कंटेनर 80, यानी कि 80% या 90% भी देखते हैं। कुछ भी लिख दिया, इसमें जाते हैं डॉट कंटेनर 80, और जो विड्थ है वो 80% कर देते हैं, हाइट है 80% कर देते हैं। अब आपको मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर देके दिखा देता हूँ, कोई सा भी देते हैं, और अब देखते हैं तो ये बीच में आ गया सेंटर में, ठीक है ना। 80%
वर्टिकली 80%, हॉरिजॉन्टली, और ये 80% में ही मेरे को लग रहा है, ये वाला पार्ट 80% में। ठीक है, तो ये इतना इस टाइप से बैकग्राउंड का कलर हमने दे दिया है। अब इसके अंदर भी दो सेक्शन है, एक लेफ्ट सेक्शन है और फिर एक दूसरा राइट सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट दो सेक्शन इसमें बनाते हैं। इसके अंदर भी फ्लेक्स देना पड़ेगा, फ्लेक्स रो, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम वगैरह कुछ नहीं, बस फ्लेक्स। और div class name left class name right। तो ये हो गया लेफ्ट, सॉरी ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट को देते हैं ग्रीन, रेड डॉट राइट, टाइट राइट। अब लेफ्ट और राइट देखोगे, चलो इसमें हाइट वगैरह कुछ दे नहीं रखी तो इसलिए बैकग्राउंड कलर नहीं आऊगा, तो कुछ लिख देते हैं इसके अंदर। तो अब आपको बैकग्राउंड कलर दिखेगा। ठीक है, और जो विड्थ तो वही काम करता हूँ मैं 80, तो विड्थ 50-50 कर देता हूँ, विड्थ 50% और राइट की भी 50%, तो दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गए। या फिर इसकी अगर आप चाहो इस साइड आपको लग रहा कम है तो इस साइड लेफ्ट की कम और राइट की, तो इस टाइप से आप ये डिवाइड कर सकते हो। और अगर आप इसको स्मॉल में करते हो यानी कि स्क्रीन साइज में, तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो आप जाइए मीडिया क्वेरी पर अब काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मीडिया क्वेरी यूज़ करते हो तो जो लेफ्ट और राइट है और ये भी तीनों को जाते हैं 80% को 90 कर देते हैं, 95 ही कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर वगैरह तो सेम रहेगा, ग्रीन भी सेम रहेगा, इसको 100%, इसको भी 100%। और आपका जो मेन है यानी कि डॉट, इसके अंदर जो हमने ओके इसका 100%, ओके 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 ठीक है। तो ये जो है अच्छा डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है इसमें, तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है इसकी कॉलम कर देंगे बस। और हाइट जो है, चलो हाइट तो हो ही जाएगी, बट हाँ ठीक है समझ, इसके अंदर दे देते ना, इन्हीं में दे देते हैं। हाइट इसकी हो जाएगी 100%, इसकी भी 100%। तो ये आपकी दोनों की, अगर आप इसको बड़ा करते हो तो आपको ये स्टेप से दिखेगा, छोटा करते हो फ़ोन में जाके ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीडिया क्वेरी की हेल्प से। इतना पार्ट हो गया। अब इस वाले पार्ट पे काम करना है। सबसे पहले लेफ्ट वाले पे काम करते हैं, यानी कि अपन को काम करना है इसके ऊपर। सबसे पहले है फीचर्स, यानी कि ये है सब टाइटल। तो आपको पता हमने सब टाइटल पहले ही बना रखा, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा पहले वाला तो TITLE सब टाइटल। और ये है फीचर्स, FEATURS। ये कौन सी स्पेलिंग है, इसका मतलब मेरे को नहीं पता क्या होता है। फीचर्स, हम यहाँ पर सब टाइटल इम्पोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से इम्पोर्ट करोगे सब टाइटल, SUBTITLE फ्रॉम, बाहर आओगे और बाहर आओगे, होम आ गए। अभी आप कंपोनेंट्स में जाओगे, कंपोनेंट्स में अगर आप जाते हो तो आपको ये सब टाइटल मिलेगा, बस आपको ये फीचर्स मिल गया है। तो ये अच्छा कब दिखेगा, जब इसका बैकग्राउंड कलर हटा दोगे। चलो टॉप वाले का बैकग्राउंड कलर दे रखा है, तो इसका भी आप बैकग्राउंड कलर हटा दो। तो ये आपका फीचर्स करके जो है दिख गया। अब इसके बाद है आपका आर बेटिंग फीचर। ठीक है, तो अब जाते हैं, अब सब टाइटल है, उसके बाद टाइटल उठाते हैं, और जो टाइटल है वो भी एग्जैक्ट यहीं पर हमने बना रखा है। तो टाइटल जाते हैं तो फीचर्स करके टाइटल आ गया, आर बेटिंग फीचर्स लिख दें इसके ऊपर ना, आर बेटिंग BATTING FEATURES फीचर्स, आर बेटिंग फीचर्स। ठीक हो गया।
और सब टाइटल को मेरे को लग रहा है जो टाइटल है उसको थोड़ा CSS में जाके ठीक करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट वेट 500 ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आर वेटिंग फीचर्स द फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ई स्पोर्ट्स या ई स्पोर्ट्स बेटिंग। तो अब जाते हैं अपन एक और, अपने पास हमने पहले ही बना रखा क्योंकि हमें पता था इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके, डिस्क्रिप्शन करके बनाया, ये डिस्क्रिप्शन को भी क्या यहाँ किया, स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये आर बेटिंग फीचर्स यहाँ पर लिखा हुआ गया। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं डेटा में से या यहाँ से लोरेम से उठाता हूँ, कुछ भी थोड़ा सा टेक्स्ट तक किया, और जो इसकी जो विड्थ है वो हमने डिफाइन कर रखी है 30%। तो अब देखना, एक और चीज़ मैं पास करना दिखाता हूँ आप लोगों को, जिस डिस्क्रिप्शन है, अब इसकी विड्थ हमें 30% नीचे ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर हमें 30% चाहिए थी ऊपर यहाँ पर। तो आप ये किस तरीके से चेंज कर सकते हो, तो बेसिकली अब जहाँ से डिस्क्रिप्शन पास कर रहे हो वहाँ से एक स्टाइल पास करो, स्टाइल पास कर दी। अब इसके अंदर आपको क्या विड्थ चाहिए, WITH विड्थ कितनी, अपने को तो चाहिए 70%, जितनी भी उसकी 70%, ठीक है। हाँ 70%, या फिर जितनी भी चाहिए बेसिकली आपको। पॉइंट एक में जैसे यहाँ दिया, तो मैं स्टाइल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, चिल्ड्रन के बाद स्टाइल कॉपी करता हूँ, और जो क्लास नेम दे रखा है उसके बाद अपन स्टाइल लगाते हैं, और जो भी आपकी स्टाइल उसको पास कर दो। तो अगर आप देखोगे तो ये स्टाइल हो चुका, लेकिन टेक्स्ट लाइन ये क्या है, सेंटर कर रखा हमने इसको डिस्क्रिप्शन को। तो अगर मैं जाता हूँ टेक्स्ट लाइन को हटाता हूँ तो ये देखो यहाँ पर आ गया, लेकिन इस साइड ये भी ख़राब हो गया, ठीक है, हो गया ना। तो आप यहाँ से टेक्स्ट लाइन सेंटर रहने दो, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो स्टाइल भेजी आपने, यहाँ पर एक और लगा दो टेक्स्ट लाइन, सॉरी टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, सेंटर नहीं, इसको लेफ्ट करना है। तो आपका ये सेंटर हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। तो आप प्रॉप्स पास करना भी सीख गए। तो एक की हेल्प से हम इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट बना सकते हैं, बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आया ये वाला पार्ट, ठीक है। आपको ये कस्टम भी बना सकते हो आप, उसको भी एडिट कर सकते हो। अपन कस्टम बनाएंगे, ये जो वाला, ये जो गोला है ना छोटा सा, ये वाला सॉरी ये तो सबसे पहले बटन बनाते हैं अपन, क्योंकि बटन जो है कॉमन है। ये वाला भी बनाएंगे, टेंशन मतलब, बट हाँ बटन बनाते मैंने कंपोनेंट भी बना रखा उसका, तो वो भी यूज़ में आ जाएगा। जैसे मैंने बटन बना रखा ये वाला index.js, और आपका ये बटन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर चिल्ड्रन पास करता हूँ, चिल्ड्रन पास किया, ओके चलो ऑन के लिख की तो ज़रूरत है नहीं अभी। तो स्टाइल और चिल्ड्रन दो चीज़ पास करते हैं हमने, स्टाइल भी पास कर देते, चलो ज़रूरत होगी ना तब पास करेंगे। चिल्ड्रन रहने दो, बटन ओके। यहीं पर एक index.css बनाते हैं, डॉट बटन, ठीक है सॉरी जाते हैं हम टॉप प्लेयर्स वाली CSS में, और यहाँ पर हमने टॉप प्लेयर्स वाली में नहीं, सॉरी हाँ टॉप प्लेयर्स वाली में जाते हैं सॉरी ये ग्रेडियंट बॉक्स जो बना रखा है, इसका ये वाला पार्ट अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल ओके। क्योंकि अपने को बैकग्राउंड कलर दिखाना है वैसा वाला, सबको हटाने दो, मुझे बटन रखने दो केवल। तो बटन की जो CSS है वो कहाँ पर है, बटन में ही है, ये रही। अब जो बटन है उसको मैं कर देता हूँ इस टाइप से अभी के लिए, ठीक है। सॉरी यार, बेटिंग फीचर
अब अपन इसको बटन पास करते हैं यहाँ पर, ये बटन हुआ, बटन इंपोर्ट हुआ, गेट स्टार्टेड, STAR स्टार्टेड। अगर अब आप जाके देखते हो तो आपका बटन बन गया है। सॉरी दोस्तों, गेट स्टार्ट पे हमने इंपोर्ट नहीं करी थी CSS की वजह से इफेक्ट दिखा नहीं। डॉट स्लैश, एक सेकेंड, थोड़ी तबीयत खराब हो गई लगता है। तो यहीं पर अपनी CSS इंडेक्स डॉट CSS, अगर आप इसको सेव करवाते हो तो कुछ दिखा क्यों नहीं, एक सेकेंड, इंडेक्स डॉट CSS अगर हम जाते हैं, बैकग्राउंड, अच्छा डॉट बटन तो दी, क्लास का नाम तो दिया ही नहीं, बटन 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 बटन, तो यहाँ पर क्लास नेम दे देते हैं बटन। तो आपको ये दिख रहा है, कलर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आउटलाइन नन, और आपकी बॉर्डर भी दे देते हैं नन, ओके। और बैकग्राउंड जो कलर है वो दे देते हैं ट्रांसपेरेंट। और विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस कितनी थी, बॉर्डर रेडियस दे देते 10 पिक्सल, और जो कलर है वो वाइट। ओके, हाइट 30 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ी कम करते हैं, ठीक है। और ये 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये अपन ने सेव कर लिया है, ओके 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 ओके। गेट स्टार्टेड, फ़ॉन्ट वेट होगा इसका बोल्ड, और जो फ़ॉन्ट साइज है वो हो जाएगी 18 पिक्सल। 28 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा हो गया, 18 या 16 पिक्सल, ठीक है। 120 130 पिक्सल, 35 5, और फ़ॉन्ट वेट देते हैं 500, ठीक है। ओके, इतना बन चुका है अब आपका। अब आपका बीच वाला पार्ट रह गया, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब इस पे काम करते हैं। तो एक डिव बनाते हैं, एक और डिव के अंदर एक और डिव बनेगा, क्योंकि 2-3 है ये, ओके। अब डिव के अंदर एक डिव बनेगा और एक बनेगा आपका पीटेग, बना देते हैं। पीटेग में लिख देते हैं जो भी आपका कुछ भी रैंडम होगा। अब देखो है क्या, ये जो डिव है ये किसी काम का नहीं, मतलब बेसिकली तो ये जो डिव है, या फिर इसको हटा देते हैं जब काम का ही नहीं है। तो ये हो गया आपका यूआई, लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ सर्कल, ये आपका पी है ही। फिर मैं इसका नाम अनऑर्डर लिस्ट और सर्कल दे देता हूँ। अब आपके जाके देखूंगा तो ये ऐसा हो गया है। इसको ड्यू में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ऊपर नीचे इसको मार्जिन दे सकूँ, पैडिंग दे सकूँ, क्योंकि स्पेस है। तो लिस्ट लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब मैं लिस्ट में जाता हूँ, बेटिंग फीचर में जाता हूँ, बेटिंग CSS में जाता हूँ, नहीं भाई
बेटिंग CSS ये हो गया, इसको हटाओ। तो मार्जिन जो है ऊपर नीचे से 20 पिक्सल दे देता हूँ, ये तो चारों तरफ से हो गया, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, 20 50, हाँ इतना ठीक है। ओके इतना आ गया। अपन देखो अब ना अनऑर्डर लिस्ट है एक, ठीक है, यूएल लिखा हमने इसको, तो अपन क्या करेंगे, जो लिस्ट है उसके अंदर जो यूएल है उसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह दे ही रखा है वैसे, बट हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं इसको, और अलाइन आइटम छोड़ो, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है वो गोला, तो डॉट लिस्ट, और वो जो गोला उसका नाम हमने दिया डॉट सर्कल, CIRCLE। तो अगर आप सबसे पहले तो आपने अगर गोला बनाया है तो कहाँ बनाया है, टॉप प्लेयर्स में आपने ये बनाया था, तो आप एग्जैक्ट यही अपन अब कॉपी कर लेंगे, ग्रेडियंट बॉक्स का ग्रेडियंट बॉक्स फॉल एंड फॉलोइंग, ये बॉक्स छोटा वाला बॉक्स बनाया था ना हमने, ये हो गया ग्रेडियंट स्मॉल बॉक्स अदर, ये रहा, ठीक है। अपन आ जाते हैं सर्कल को कर देते हैं फिल, अगर आप जाके देखोगे तो ये बन चुका है, लेकिन 30 पिक्सल नहीं देंगे इसको, 1010 पिक्सल दे देंगे ताकि आपको बिल्कुल वो वाला फील दे, और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर ही दिया तो लाइन आइटम सेंटर कर देंगे तो ऊपर नीचे इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और ये मार्जिन अपन राइट से दे देते हैं इसको 10 पिक्सल, ठीक है। ओके अब जो डॉट यूएल के अंदर पी है उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, यूएल के अंदर जो पी है, या फिर उसको एक काम करते हैं यार, ये जो है इसको सब टाइटल के अंदर डाल दे, सब टाइटल नहीं क्योंकि डिस्क्रिप्शन जैसा ही है तो अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, उसको लेफ्ट करना पड़ेगा लेकिन इसको, ठीक है। ये अपन ने इसको विड्थ हटा देते हैं, नहीं विड्थ ना देते हैं, मार्जिन MARGIN मार्जिन 0, ठीक है। मार्जिन 0 क्यों दिया, क्योंकि ये पहले से उसमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन है कुछ, तो अगर 0 दे दोगे तो वो डिफ़ॉल्ट नहीं रहेगा। तो आपका ये वाला पार्ट आई थिंक हो गया है, ये वाला पार्ट आपका अभी रह गया, तो अब करते हैं इस वाले पे काम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, एक सिंपल सा अपन कार्ड बनाते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ओके 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 ठीक है। आई थिंक हमने जो विड्थ है, जो हाइट है, उसको अपने को 60% ही करना चाहिए ताकि और सेंटर में आ जाइए, ठीक है। अब देखो सेंटर में आ रहा है तो थोड़ा सही लग रहा है। अब अपन काम करते हैं इसके ऊपर, ओके एक ड्यू बनाते हैं, क्लास नेम देते हैं इसका कार्ड, ओके राइट, पैडिंग दे दे 20 पिक्सल अभी के लिए, ये रहा आपका पैडिंग 20 पिक्सल दे दिया आपको। ओके राइट में जो डिस्प्ले फ्लेक्स और अलर्ट वगैरह छोड़ो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कुछ नहीं करना, और फ्लेक्स रेप
यानी कि ये अगर ज़्यादा हो जाए तो जैसे इसको ज़्यादा हो गया तो इसकी विड्थ हम दे दें, जैसे कि हम देते हैं इसकी 24%। या फिर ओके, सबसे पहले 2-3 कार्ड बनाते हैं। ओके, गैप दे दिया हमने 10 पिक्सल। 24 नहीं 45% दे देते हैं, क्योंकि दो ही हमें एक साइड में दिखाना है। तो आप नोटिस करोगे तो दो आपको दिख रहे हैं। और मैं एक काम करता हूँ, 48 हो गया, 49% हम दे सकते हैं। अगर 50% देता हूँ तो ये हट जाएगा, 48% रखते हैं। ठीक है, पेडिंग अगर हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आपका रेड बैकग्राउंड है, इसको हटाते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी करते हैं इसको, जो कि आपका टॉप प्लेयर्स में जो कार्ड थे, सॉरी यार ये पता नहीं वीडियो बनाता हूँ ना तभी मेरी तबीयत ख़राब होती है, वैसे तो नहीं होती भाई, तभी होती है क्योंकि इनको पता है वीडियो बना रहा है भाई, तो थोड़ा भगवान जी भी देखता है। लेफ्ट राइट मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये अपने कार्ड बन गए। हाइट को ओके, इतने ही कार्ड है, ऐसे ही कार्ड है ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, और इसमें पेडिंग दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल अगर मैं देता हूँ तो। अभी के लिए कुछ नहीं। अब मैं काम करता हूँ, अब दो कार्ड है राइट के अंदर, अब ये कार्ड है, इसको मैं दे देता हूँ टॉप से, टॉप 30 कुछ करके ऑन टॉप, ऐसा कर देते कोई। और एक जो फोर्थ कार्ड है उसको, तो जो टॉप है उसको मार्जिन टॉप से कुछ माइनस दे देते हैं, जैसे कि 30 पिक्सल। तो ये दोनों ऊपर चले गए हैं, ठीक है। चलो नहीं 30%, और मार्जिन बॉटम से भी 30 पिक्सल, तो आपका ये कार्ड ऊपर नीचे हो गए। आई थिंक इतने ही है, यही कार्ड है, इससे ज़्यादा क्या है। ओके 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 ओके, बस यही है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले इसको उठाते हैं। टॉप टेस्टर्स क्यों हुई, अच्छा पहले वाला वीडियो प्ले हो रखा है। तो सबसे पहले है एक ये लोगोस आइकन सा। तो अब क्या करता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और बेटिंग फीचर डेटा करके मैंने बना रखा, उसका नाम क्या है, डॉट मैप आइटम और इंडेक्स रिटर्न आपका कार्ड, और की हो गया आपकी इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स या फिर इंडी। यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी कि कार्ड तो डिफ़ॉल्ट है ही, लेकिन टॉप क्लास कब लगेगी, डॉलर इफ़ IND %2 इक्वल, यानी कि तब ये अपनी क्लास लगेगी टॉप, अदरवाइज ये क्लास नहीं लगेगी, ठीक है। परसेंट मतलब कि जो भी इंडेक्स है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगी। यानी कि बताता हूँ, एक सेकंड पहले मैं ना डेटा लेकर आता हूँ। बिलिंग फीचर, बेटिंग फीचर, आइटम डॉट आइकन, एल्टर टैग हो जाएगा आइटम डॉट टाइटल। एक सेकंड, जो कार्ड है
और हाइट भी अपन दे देंगे 40 पिक्सल। तो अब एग्जैक्ट तो नहीं थे मेरे पास ये, लेकिन जो मेरे को मिले वो मैंने उठा लिए। ठीक है, ये जो आइकन्स है, और जस्ट इसके नीचे क्या दे देंगे हम, टाइटल में आइटम डॉट टी आइटम डॉट टाइटल। तो अगर आप देखो तो आइटम डॉट टाइटल मैंने यहाँ पर दे दिया है। और ये आपका डिस्क्रिप्शन जो फाइनली है वो जाएगा डिस्क्रिप्शन डिस्क। ओके, ये कॉमन है तो मैं इसको दूसरी तरीके से यूज करना चाहिए थी, बट ठीक है अभी के लिए अपन ऐसा यूज कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैंने लिख रखा है, तो थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। तो आपका दो लाइन भी 3 में हो गया, कोई 2 में हो गया तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपका हो गया है सपोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये जो टाइटल है इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे टाइटल, इसमें हम स्टाइल पास कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज तो अलग है, तो अपन फ़ॉन्ट साइज जो है वो पास कर देंगे भाई 14 पिक्सल चाहिए मेरे को तो बस। और स्टाइल है वो टाइटल में जाएंगे और स्टाइल को एज ए स्टाइल हम पास कर देंगे यहाँ पर, एज ए प्रूफ पास कर लेंगे। तो आपकी स्टाइल भी हो गई है, छोट मतलब 14 पिक्सल हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा और ज़्यादा करते हैं, 20 कर देते हैं, 20 ठीक है। और मार्जिन बॉटम मार्जिन कर देते हैं हम RGIM, ऊपर नीचे से 10 और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, ठीक है। और सेम काम हम डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं। इसको ये तो कर ही दिया। फ़ॉन्ट साइज इसकी थोड़ी छोटी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट 10। और अगर अपन जाते हैं तो हाइट को और छोटा कर लेते हैं 40%, ठीक है। दोनों तरफ 50-50 कर लेते हैं। तो अब आई थिंक ये सेम सा ही लग रहा है। और अगर आपको लगता है कि और अच्छा बना सकते हो तो आप बिल्कुल बनाइए। और जो पैडिंग है वो मैं और ज़्यादा कर देता हूँ थोड़ा सा, तो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सॉरी यार, आप अचानक से तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब हो गई, पता नहीं मौसम ख़राब है। आई थिंक आपको तो समझ में आया होगा क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कट भी नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह है नहीं। तो सबसे पहला पार्ट अपना ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, और फाइनली बहुत ही खूबसूरत पार्ट अपना फीचर्स करके जो है ये वाला हो गया है। तो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। तो ये वाला पार्ट हमने बना दिया, ये वाला पार्ट बना दिया। तो अब आगे आने वाली पार्ट, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला। ये सबसे खूबसूरत पार्ट है, लास्ट में बनाएंगे। पास्ट के पार्ट है सबसे खूबसूरत, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में कल या परसों, जब भी मैं फ्री होता हूँ तभी ठीक होती है, उसके बाद बनाऊँगा वीडियो। टेक केयर।